चलो बच्चों, कल तक जो मैंने पढ़ाया चैप्टर नंबर 1 में, उसमें मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि हम कैसे पहचानेंगे कि परिमेय संख्याएं कौन सी है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी है। अब हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को किस तरीके से हम गुणा या भाग कर सकते हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.5 में है। कुछ मैं एग्जाम्पल देकर आपको ये समझाऊंगी और उसके बाद आप लोगों को देखना है कि हम कैसे ये करें। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस में करने हैं। जैसे मैंने बोला चैप्टर नंबर 1 आपको चल रहा है, एक क्वेश्चन दिया कि आपको बोला है 2√3 फिर गुणा कीजिए √5। कर सकते हो? परसों वाली क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था। क्या करते हैं हम, ये है परिमेय संख्या, इसे ऐसे ही रखो। इसकी गुणा हम सिर्फ तब करते हैं परिमेय संख्या के साथ अगर कोई हो यहाँ पर, यहाँ नहीं है तो इसे एज इट इज रहने दो। ये है अपरिमेय संख्या √3, सिमिलरली यहाँ पर है √5। इन दोनों की आपस में हम गुणा करेंगे। इनके गुणा करने के लिए क्या तरीका बताया था कि इन दोनों को एक ही अंडर रूट के अंदर ले जाकर रख दो। ये है 3 और ये है 5। इसका आंसर क्या आएगा? 2√15। ये है सबसे बेसिक, कैसे हम गुणा करें। प्लस करना भी बताया था, सेम अंडर रूट होगा तो प्लस करेंगे, अदरवाइज उन्हें प्लस नहीं करेंगे। इसी तरीके से सबट्रैक्शन में था, माइनस करने में था। अब आते हैं डिवाइड। डिवाइड में मैंने बोला आपसे -3√7 डिवाइड बाई 2√21। तो आप क्या करोगे, -3/2 तो ये लिखोगे क्योंकि ये दोनों परिमेय है, और इस अंडर रूट को एक साथ लिख लो 7/21। अंडर रूट की सारी चीजों को एक साथ लेकर आओ। यहाँ कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कैंसिल हो रहा है तो आप इसे एज इट इज छोड़ सकते हो। यहाँ हमें पता है कट रहा है 7 के टेबल में, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ बचा -3, अंडर रूट 1 का मतलब 1, तो यहाँ ऊपर से अंडर रूट गायब हो गया, नीचे आया 2√3। आइए बात समझ में। अब आते हैं थर्ड टाइप की क्वेश्चन। सबको ये पता है कि ब्रैकेट कैसे सॉल्व होते हैं, ब्रैकेट हम कैसे सॉल्व करते हैं? नहीं पता तो एक बार देखो। जब भी कोई 2 ब्रैकेट हमें दिए जाएं, और हाँ, ब्रैकेट का मतलब होता है जब 2 ब्रैकेट ऐसे लिखे हुए हों, इनका मतलब होता है कि गुणा होनी है इनके आपस में। अगर इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा। जैसे 2 चीजों के बीच में डॉट लगा है मतलब गुणा, और ये वाला निशान लगा है तो भी मतलब गुणा। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व होने का मतलब मेरा पूछने का था कि क्या आपको ब्रैकेट्स के आपस में गुणा करनी आती है? आती है या नहीं, ये तो बताओ। नहीं आती। मान लो आप लोगों को एक ब्रैकेट दिया, बोला a + b की गुणा करो c + d के साथ। क्या बोला है, एक ब्रैकेट दिया a + b और दूसरा ब्रैकेट बोला c + d। तो हमें इन दोनों के आपस में गुणा करनी है। गुणा करने का तरीका ये होता है, पहले वाले ब्रैकेट की दूसरे वाले ब्रैकेट में पूरे में गुणा करो। पूरे में गुणा करो का मतलब इसके हर पद होता है, ये टर्म्स प्लस और माइनस से जो अलग अलग हो रही है वो एक टर्म कहलाती है। ये एक पद है, इसमें कितने पद हैं? 2। इसमें कितने पद हैं? 2। पद का मतलब होता है ये जो पद हमने बोले पहले वाले ब्रैकेट के प्रत्येक पद, मतलब हर पद की गुणा इस ब्रैकेट में करनी है। इसका एक पद है a, तो इसका मतलब a की गुणा करो किसमें? सेकंड वाले ब्रैकेट में। पूरा ब्रैकेट है c + d, बीच में निशान क्या है? प्लस। अगर यहाँ माइनस हो तो हम लगाएंगे माइनस, मतलब अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वो लगा दो। उसके बाद इस जो सेकंड वाला पद आया इसकी गुणा इसमें, तो b की गुणा किसमें करेंगे? c + -d। आए समझ में? अब इसका क्या मतलब है, ये तो कह दिया कि a की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में। इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? इसका मतलब है a की गुणा इसके हर पद से। a की गुणा c में करेंगे तो ac, a की गुणा d में करेंगे तो चिन्ह तो यही रहेगा प्लस माइनस, a की गुणा d में करेंगे तो ad। अब ये खत्म हो गया, अब आ गया प्लस माइनस उतार लिया। b की गुणा c में करेंगे तो bc, और b की गुणा d में करेंगे तो bd। अब आता है बीच में निशान क्या आएगा? देखो c का निशान था प्लस, प्लस की प्लस में करूंगी तो प्लस आएगा, प्लस की माइनस में करूंगी तो माइनस आएगा, इसलिए मैंने प्लस या माइनस लिख दिया। बहुत अच्छा गेम चल रहा है बेटा स्केल से। इसका
चिन्ह है प्लस, प्लस की प्लस में करूंगी तो प्लस रहेगा, प्लस की माइनस में करूंगी तो माइनस रहेगा, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। पर अगर ये माइनस होता तो माइनस की प्लस में करूंगी तो माइनस प्लस माइनस, ये हो जाता माइनस, और माइनस की माइनस में करूंगी तो ये हो जाएगा प्लस। आया समझ में? चिन्ह का सिर्फ हमें ध्यान रखना है। ये आया समझ में? इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लो आपको बोला x प्लस 3 करके दिखाओ सर कि गुणा करो माइनस 4 प्लस 1, इन दोनों की गुणा करके दिखाओ जल्दी से। चलो हमें करने हैं दोनों ब्रैकेट की गुणा। इनके गुणा करने का क्या तरीका बताया अभी अभी कि इसके पहले वाले ब्रैकेट के प्रत्येक पद हर टर्म की गुणा दूसरे वाले ब्रैकेट में करनी। इसके पास कितने पद है? एक x और दूसरा 3, तो x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करूंगी तो मैं इसे लिख सकती हूँ x और सेकेंड ब्रैकेट -4 प्लस 1, x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में। इसी तरीके से मैं इसका जो सेकंड टर्म है 3 प्लस 3, इसकी गुणा किसमें करेंगे? इस पूरे ब्रैकेट में। तो यहाँ लिख दिया +3 -4 प्लस 1। अब इतना तो आ गया, इतना क्लास में 3 बच्चों ने किया, कितनी खुशी की बात है। सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चों। x की गुणा अब इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे? x की गुणा इस ब्रैकेट के हर पद के साथ, तो x की -4 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -4x। x की y के साथ करेंगे तो +x1 हो गया ये सॉल्व। आगे वाला 3 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में, +3 की -4 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 की 4 में करेंगे तो 12 और 3 हो गया है। तो अब आगे वाला देखो, +3 की +y में प्लस 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 3 की y में करेंगे तो क्या आएगा? 3y। ये है हमारा आंसर, -4x प्लस xy -12 प्लस 3y। इस तरीके से हम ब्रैकेट्स की गुणा करते हैं। यहाँ तो x और y की टर्म में मैंने बोला। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ जिसके अंदर ये गुणा हमें किस में करनी है? अपरिमेय संख्याओं में। ठीक है, इतना जिसको लिखना है लिख लो, फिर मैं आगे का बताती हूँ। लिख लिया सबने इतना? एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, तो देखो। चलो इजी से शुरू करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर बोला सॉल्व करो, सरल करेंगे, और सरल करने में आपको दिख रहा है 2 ब्रैकेट है। इसका मतलब इन दोनों की आपस में गुणा होनी। क्या होनी है? गुणा। अब देखो फर्स्ट दिख रहा है बेटा, मीडियम देखना, दिख रहा है कैमरे में आ रहा है, ये इधर वाला। अब ये वाला जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है, इसकी गुणा सेकंड ब्रैकेट में करेंगे तो इसके हर पद की गुणा सेकंड ब्रैकेट में करेंगे। बेटा कैमरे में से पढ़ दोगे क्या? √2 की मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट में, और इसी तरीके से इसका जो सेकंड वाला पद है +√3, इसकी मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो इसके मल्टीप्लिकेशन करने का क्या तरीका बताया? जो भी बाहर लिखा है उसकी गुणा हर पद के साथ, जो भी बाहर लिखा है उसकी गुणा हर पद के साथ, बस हम रूल लगाएंगे। और अपरिमेय संख्याओं की गुणा करना मैं सिखा चुकी हूँ, कल भी सिखाया था, परसों भी सिखाया था, और अभी भी स्टार्टिंग में बताया। यहाँ है +√2, यहाँ है -√2, प्लस माइनस माइनस, चिन्हों का काम हो गया। √2 की √2 में गुणा करेंगे तो √ के अंदर 2 गुणा 2 × 2 प्लस, और यहाँ पर भी प्लस, मतलब प्लस √2 के √5 में √ के अंदर 2 × 5। ये पहला वाला सॉल्व हो गया। सेकेंड वाला देखो, प्लस माइनस माइनस √ के दोनों
अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब है 2 इंटू 2, मतलब एक 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट गायब, क्योंकि ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 3 6 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 5। दिस इज द आंसर। आया समझ में? ये चीज मैंने क्यों समझाई, समझ में आया? ताकि हमें ये पता चले कि हमें गुणा कैसे करनी है। अब अगर आपको परिमेय संख्या दी जाए तो परिमेय संख्याओं की गुणा करो, और अगर अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर दिए जाए तो इरेशनल नंबर की हम इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आया? एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाती हूँ। इधर का मिटा देती हूँ, ऊपर की फर्स्ट लाइन तो सब लिख